उपलब्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज की प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सवालों को हल करूंगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जरूर देखें। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है, एक धनराशि 4 वर्ष में 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि मतलब हमसे पूछा है क्या, मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन हमसे पूछा है। तो इन्होंने कहा है एक धनराशि 4 वर्ष में 12.1/2% साधारण ब्याज है, एक साल में इतना मिलता है, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं माना मूलधन 100%। अब हमसे ब्याज कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में 12.1/2% मिल रहा है। 4 वर्ष में कितना, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 12.1/2%। अब इसे सही बटे के रूप में लिखते हैं, तो 4 × 2 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2%। तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना होगा 25 दूनी 50, यानी कि हमें 50% ब्याज प्राप्त हुआ। तो इन्होंने कहा है कुल राशि कितना हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब हमें देखो मूलधन कितना प्राप्त हुआ है, मूलधन मैंने माना था कितना 100 और ब्याज कितना 50%, इक्वल टू कितना 150%। हमारे हिसाब से 150% हुआ, लेकिन इन्होंने कितना सवाल में दिया 3750, तो 150% बराबर 3750। तो हमसे मूलधन मैंने कितना 100% माना था, 100% का मान चाहिए, तो 100% बराबर 3750 बटे 150% इंटू 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 × 15, 15 दूनी 30, 7 बचा 75 हो गए, 15 × 75। तो 100% बराबर कितना है 25 × 100 बराबर 2500। यही हमारा मूलधन आ गया, यही आंसर है। अब देख रहे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है 3000, ऑप्शन नंबर बी 2500, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपये अधिक मिलते, मूल राशि कितनी है। तो हमसे इसमें पूछा है मूलधन, मैंने माना मूलधन कितना 100%। अब इन्होंने कहा है, सबसे पहले हम सवाल समझते हैं। एक राशि है किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि पहले से हम 3% अधिक दर कर देते तो हमें 300 रुपये अधिक मिलते। तो हम लिख सकते हैं 3% एक वर्ष में मिलता है, लेकिन 2 वर्ष में 3% 6% हो गए, प्लस 3% बराबर 6% 2 वर्ष में मिलता, तो 6% बराबर 300। तो हम 100% का मान निकालना है। मूल राशि मुझसे पूछी है मूल राशि कितनी है, तो 6% बराबर 300, तो 100% बराबर 300 बटे 6% इंटू 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 6 × 6 6 × 30, तो कितना 50 × 100 बराबर 5000। यही हमारी राशि आ गई, यही आंसर है। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है 6000, ऑप्शन नंबर बी 7000, ऑप्शन नंबर सी 5000। यही हमारा आंसर
सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12(1/2) अर्थात 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन बताइए। तो मैंने मान लिया, माना मूलधन, मूलधन कितना है 100%। तो अब हमसे कहा है 10% से कितनी बढ़ रही है 12.5, यानी कि 2.5% हमारी वृद्धि हो रही है। 10 से 12(1/2% या 12.5 इसे लिख सकते हैं। बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है 2.5%। हमारी परसेंट 2.5% बढ़ रही है, लेकिन रुपए कितने बढ़ रहे हैं 1250। तो 2.5% बराबर 1250। तो हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन मेरा 100% है, तो 100% का मान निकाल लो। तो 2.5% बराबर 1250 है, तो 100% बराबर 1250/2.5 इंटू 100। अब दशमलव को हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगी। तो 25 एकन 25, 25 पंचे 125। तो कितना हो गया 50 गुणा 1000 करेंगे तो 50,000। यही हमारा आंसर आ गया, यही मूलधन है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमसे पूछा है, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। 2 वर्ष में 720 हो जाती है और 5 वर्ष में 1020। तो जो 2 वर्ष से 5 वर्ष में 3 वर्ष में यानी कि जो राशि बढ़ रही है वो एक प्रकार के हमें ब्याज ही तो मिल रहा है। तो हम 3 वर्ष का ऐसा ही निकाल लें। तो कैसे 2 वर्ष में इतनी राशि हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी। तो 5 - 2 वर्ष। इसी प्रकार राशि कितनी हो रही है 1020 से 1020 - 720 रुपए। तो 5 में से 2 गई 3, 3 वर्ष का ऐसा ये निकला हमारा। कितना निकला 1020 में से 720 घटाएंगे तो 300 रुपए, क्योंकि हमें 3 साल में 300 रुपए ब्याज मिल रहा है, तभी 720 से 1020 हो जाती है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना निकलेगा 1 वर्ष का एसआई 300/3 बराबर 100 रुपए। तो हम 2 वर्ष का निकाल लें, क्योंकि 2 वर्ष इसमें दिया है, 2 वर्ष में इतना हो रहा है। ये 2 वर्ष में मूलधन है इसमें और ब्याज 2 वर्ष का शामिल है, इसलिए इसे मिश्र धन होता है। तो 2 वर्ष का निकाल लें तो 2 वर्ष का एसआई बराबर 200 रुपए। तो हमारा 720 रुपए है। तो मूलधन मिश्र धन मैंने बराबर बताया था, मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज को शामिल कर दिया जाए तो मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मूलधन हमें सब पूछा है, मिश्र धन कितना 720, ब्याज कितना है 200 रुपए प्लस मूलधन हमसे पूछा है। तो मूलधन बराबर कितना निकलेगा 720 - 200 बराबर 520। यही हमारा आंसर है। अब देख रहे कौन सा ऑप्शन में हमारा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए है 600 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 1740 रुपए है, ऑप्शन नंबर सी 520। यही हमारा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। मैंने माना मेरी राशि है मूलधन, मूलधन यानी कि x था और 8 वर्षों बाद हमें 2x प्राप्त हो रहा है। तो ब्याज मुझे कितना मिल रहा है SI बराबर 2x - x, 2x - x बराबर x रुपए हमें ब्याज मिल रहा है।
तो हम फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो SI मेरा कितना है x, P कितना है मूलधन, मूलधन भी x है, R हमसे पूछी है T 8 वर्ष बटे 100। तो x से x कैंसिल, तो R बराबर 100 बटे, ये पलट जाएगी संख्या, बटे 8। तो 8 का भाग देंगे, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2 का भाग, 2 एकम 2 इसमें, तो 12.5। तो कितनी हमारी वार्षिक दर आ गई, 12.5%। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देख रहे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए 10%, बी है 12 और सी 12.5%। यही ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर मूलधन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। पहला समय T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ये N1 N2 क्या होता है, गुना। जैसे स्वयं का 2 गुना हो रहा है तो N1 का मान 2 गुना हो गया, और स्वयं का 3 गुना हो रहा है तो N2 का मान 3 हो गया। तो इसमें मान रख दें, T1 कितना है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष। T2 हमसे पूछा है, तो N1 कितना है स्वयं का 2 गुना, तो 2 माइनस 1, और कितने वर्षों में, T2 हमसे पूछा है कितने वर्षों में 3 गुना, तो 3 माइनस 1, तो ये कितना, 2 में से 1 गई 1, 3 में से 1 गई 2, तो 5 बटे T2 बराबर 1 बटे 2, कैंची गुणा कर दो, तो T2 बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 वर्ष। यही हमारा आंसर आ रहा है। अब देख रहे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 वर्ष। यही ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राची ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3,300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो इसमें मूलधन पूछा है, कितनी राशि बैंक में जमा की, तो हम इसे शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। 10% 1 वर्ष में मिल रहा है पहली राशि पर, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 गुणे 10 और प्लस 12% मिल रहा है दूसरे बैंक से, तो 1 वर्ष में 12% मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 बराबर 10 तिया 30, 12 तिया 36, कुल मुझे मिल रहा है 66%। यानी कि 66% बराबर कितने रुपए मिल रहा है, 3,300, तो 66% बराबर 3,300। तो हमसे राशि पूछी है 100% होती है कुल राशि, मूलधन, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान, तो 3,300 बटे 66% इंटू 100%, तो 33% से परसेंटेज कैंसिल, 33 एकन 33, 33 दूनी 66, अब 2 से काटो, 2 पंचे 10, 50, तो कितना हमारा आया 5,000। अब गलती मत करना, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5,000 दिया है, क्योंकि इसका 5,000 आंसर नहीं होगा। उसने कुल कितनी राशि, यानी कि प्राची ने दोनों बैंकों में मिलाकर कुल कितनी राशि जमा की, तो एक बैंक में 5,000 की, तो दूसरे बैंक में भी समान राशि है, समान धनराशि जमा की, तो एक वर्ष में 5,000, तो दूसरे वर्ष में भी 5,000 जमा की होगी। तो कुल राशि कितनी हुई, 5,000 प्लस 5,000 बराबर 10,000। यानी कि प्राची ने कुल 10,000 रुपए जमा किए, एक बैंक में 5,000 किए, दूसरे बैंक में 5,000 किए। अब देख रहे हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5,000, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी 10,000, यही हमारा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6600
की राशि साधारण ब्याज की दर से 10% से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ये सवाल हम जैसे कि शॉप से हम मोबाइल लेने जाते हैं, वो किस्तों के रूप में बताता है, उसी प्रकार बिल्कुल ये सवाल है। हमारी राशि है टोटल 6600 राशि है। साधारण ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो किस्त का मान पूछा है, तो मैंने माना प्रत्येक किस्त 100%। तो पहली किस्त कितनी होगी? पहली किस्त होगी 100, तो लगेगा 100% प्लस 2 गुणे 10%, यानी कि 3 बराबर किस्त हैं, दो पहली तो 100%, 2 गुणे 10 बराबर 120%। दूसरी किस्त कितनी होगी? 100% प्लस, अब एक वर्ष बचेगा तो 1 गुणे 10 बराबर 110%। इसी प्रकार तीसरी किस्त कितनी होगी? तीसरी किस्त होगी 100। अब तो तीसरी किस्त कोई ब्याज नहीं लगेगा, प्लस 0 गुणे 10 बराबर 100%। अब टोटल हमारा कितना हुआ बैलेंस? 0, 2 और 1 3, 1 1 1, तो 330% हुआ। तो 330% बराबर कितना है हमारी राशि? 6600। तो 6600, तो 100% किस्त का मान मुझे चाहिए 100%। तो 100% बराबर 6600 बटे 330% इंटू 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 33 एकन 33, 33 दूनी 66, तो यानी कि 20 गुणा 100 बराबर 2000। तो ये हमारी पहली किस्त 2-2000 रुपए की हो गई। यही हमारा आंसर आ गया। अब देख रहे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए 2200 है, ऑप्शन नंबर बी 2000, यही ऑप्शन हमारा सही है। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.50 रुपए है। उनकी ब्याज की वार्षिक दर का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 1 0.10%, 0.50%, 0.25% और 1%। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को सवाल अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।